Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग बीकॉम थर्ड सेमिस्टर का एक इम्पोर्टेंट कोर पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिटेल क्लास स्टार्ट करने वाले। जो रेगुलर क्लासेस होगा वो आज से स्टार्ट होगा, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिटेल सिलेबस एनालिसिस किया था और आज हम लोग पहला यूनिट जो है आपका यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो स्टार्ट करने वाले, ठीक है। अब ये जो नोट्स है, ये नोट अगर आपको चाहिए, ये नोट मैं क्या करूंगा अटैच कर लूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। वहां पे आप गूगल ड्राइव पे जाके ये नोट आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सबके लिए नोट फ्री रहेगा, ठीक है। चलो सब डन। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर मैं बात करूं तो ये कोर पेपर है और यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें बेसिकली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत बेसिक चीजों के बारे में बताया गया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, उसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताया गया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सही है सर, बिल्कुल। तो ये जो नोट है ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये नोट मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं, अगर आपको इस चैनल से कुछ लर्निंग मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को। अगर इस चैनल को बड़ा करना है, आपको और बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड करना है, आगे जाके बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स है जिसमें आप लोगों को प्रोफेशनल क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहला सर क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये चीज है क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली में क्या है? देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंटिंग का एक ब्रांच है। अकाउंटिंग का नॉर्मली अगर हम देखें 3 ब्रांचेस है या फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब 12th वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अकाउंटिंग का नॉर्मली 3 टाइप्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हमारा अगर मैं बोलूं बच्चों, अकाउंटिंग नॉर्मली 3 तरह की होता है। एक होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। एक होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सही है सर। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके अकाउंटिंग का वो ब्रांच है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटाज है, उन्हें यूटिलाइज करके मैनेजमेंट को गाइड करता है इन टेकिंग करेक्ट बिजनेस डिसीजन। सो क्या है बेसिकली, इन सिंपल वर्ड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which takes the data from financial accounting and cost accounting and convert it into useful information for managers or management so that they can plan, control and take decisions easily। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखा है कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which takes data from financial accounting and cost accounting and convert it into useful information for the managers so that they can plan, control and take decisions easily। इट इज प्रिपेयर ओनली फॉर इंटरनल यूजेस। इंटरनल यूजेस के लिए इसका कोई मतलब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इसी स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा। इट्स ओनली बेस्ड ऑन इंटरनल यूजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, नॉट फॉर द आउटसाइडर्स लाइक शेयर होल्डर्स और गवर्नमेंट्स। अगर हम डेफिनेशन के स्टूडेंट्स बात करें तो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीमा। सीमा का मतलब है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये लंदन में है। जैसे इंडिया में है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में एक बॉडी है जिसका नाम है ICMAI, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आपको CA में डिग्री मिलता है।
सिमिलरली लंदन में एक डिग्री मतलब लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीमा। सीमा का मतलब क्या है? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? As per definition of SEMA London, what is the meaning of management accounting or how management accounting should define? Management accounting is the application of professional knowledge and skills in the preparation of accounting information in such a way as to assist management in the formulation of the policies and in planning and controlling of the operation of the undertaking. ये किसका डेफिनेशन है? ये सीमा लंदन चार्टर्ड मतलब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन जो सीमा है उसके डेफिनेशन है। ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट in the formulation of the policies and in planning and control of the operations of the undertaking. सही है सर? डन। अगर हम आगे बात करें ना, एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपका है, एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि रॉबर्ट एन एंथोनी ने दिया है। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो किसने दिया है? रॉबर्ट एन एंथोनी ने दिया है। रॉबर्ट एन एंथोनी, इनके हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? सो एज पर रॉबर्ट एन एंथोनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। वाह, कितना बढ़िया सा डेफिनेशन रॉबर्ट एन एंथोनी ने दिया है। सीमा की डेफिनेशन थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा सा वाइड एरिया कवर करता है, बट रॉबर्ट एंथोनी ने क्या बोला है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ accounting informations that is useful to management. Management accounting is concerned with accounting informations that is useful to management. सही है सर? So there are two definitions as per सीमा। सीमा के हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन अलग है एंड रॉबर्ट एन एंथोनी के हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन अलग है। सही है सर? चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले देखो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्लानिंग। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या है? प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बजट्स, फोरकास्ट एंड फ्यूचर टारगेट्स। सो प्लानिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बजट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फोरकास्टिंग एंड फ्यूचर एंड सेटिंग ऑफ फ्यूचर टारगेट्स। कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करूं तो कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड एंड फाइंड वेरिएंस। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को भी फॉलो करता है, ये एक्चुअल के साथ स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करता है एंड जो वेरिएंस आता है ना उससे वेरिएंस निकालने में ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है। उसके बाद आता है आपकी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या हेल्प करता है? सप्लाइज डाटा फॉर द डिसीजन लाइक मेक और बाय, प्राइसिंग, एक्सपांशन। इन सब चीजों में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको मदद करता है। ओके, जो बिजनेस डिसीजन होता है ना, सप्लाइज डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग लाइक मेक और बाय, हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके बारे में। प्राइसिंग मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस कितना होना चाहिए। एक्सपेंशन, इन सब के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग लिंक्स द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टुगेदर। ये क्या करता है? एक और बेनिफिट ये करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पार्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन का या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, लिंक करता है, एक दूसरे के काम को मदद करता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे लोग डिसेंट्रलाइज्ड होके भी ये लोग क्या कर पाए, आपस में ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉमन गोल है उसके लिए काम कर पाए। ओके, उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग रिपोर्ट्स रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन टू मैनेजमेंट टाइमली। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, दैट इज providing adequate proper information in time to the management।
ओके, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल एंड उसके साथ साथ फाइनेंशियल हो गया या फिर कॉस्ट डाटा हो गया टाइमली प्रेजेंट करना, सो दैट दे कैन टेक द डिसीजन इन राइट टाइम, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो कम्युनिकेटिंग इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। फिर आता है मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग में क्या करता है, सेट गोल्स टारगेट्स व्हिच मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू परफॉर्म बेटर। ये टारगेट सेट करता है, गोल सेट करता है, जो कि बाय डिफॉल्ट, जो कि अल्टीमेटम एम्प्लॉइज को बूस्ट करता है, एम्प्लॉइज की मोरल बूस्ट करता है, एम्प्लॉइज को पुश करता है कि भाई आप ये टारगेट अचीव करो, आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। इसमें लोगों को मतलब एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है थ्रू फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर ग्रोथ और रिवार्डिंग देम इन प्रॉपर टाइम फॉर देयर परफॉर्मेंस। उसके बाद आपका आता है इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा को इंटरप्रेट करना, ओके, कन्वर्ट रॉ फिगर्स इनटू ए फॉर्म मैनेजर्स कैन अंडरस्टैंड, रेशियोज वगैरह निकालना, मैनेजमेंट को जो समझ में आए डिसीजन मेकिंग में, उस तरह से फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के डाटा को प्रेजेंट करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। So these are the objective of management accounting: planning, controlling, decision making, coordinating, communicating, motivating, interpreting financial data। सही है सर। चलो अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सर स्कोप क्या है, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिकली स्कोप क्या है, देखो, management accounting has a very wide scope. It covers almost every area that helps management. मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। दोनों में जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सारे इंफॉर्मेशन को लेके जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को कैसे टाइमली मिल सकता है, प्रेजेंटेबल वे में मिल सकता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था उस वाले नोट में, तो इस वजह से मतलब ओपन नहीं हो रहा था ड्यू टू सम रीजन, इसीलिए मैंने ये वाला नोट ओपन कर लिया, मेरा वाला नोट। ओके, सो व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डोंट वरी, जब आपको नोट मिलेगा अच्छा वाला ही मिलेगा जो ओपन हो रहा होगा। ठीक है, अभी सब थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद उसमें कुछ उस पीडीएफ फाइल में कुछ पासवर्ड वगैरह है, तो इस वजह से ओपन नहीं हो रहा है। ओके, स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, देखो, द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी वाइड एंड ब्रॉड। It includes all the information which is provided to the management for the financial analysis and interpret on the basis of business operation. So management accounting का scope बहुत ज़्यादा है comparing to financial accounting and cost accounting. तो सर what are the scope of management accounting? सबसे पहला आता है financial accounting, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करके ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला स्कोप क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बट इज वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बट इज वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड फाइनेंशियल forecasting. Designing of a proper financial accounting system is most for obtaining full control and coordination of the operations of the business. So financial accounting management accounting के scope में अंडर आता है। हालांकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली हिस्टोरिकल डाटा रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसी डाटा को बेस करके आप फ्यूचर में बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हो, बजट वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पहला स्कोप आता है, वो पहला कवर आता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आता है। सेकंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स वेरियस टेक्निक्स ऑफ द कॉस्ट लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिफरेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस which plays a useful role in the operation and control of the business undertaking. Okay, तो सेकेंड आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आता है सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप पे? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी एक अल्टीमेट रोल है कि भाई मुझे जो टोटल कॉस्ट है, जो कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे कंट्रोल करना है, उसको रिड्यूस करना है, मैनेजमेंट को मदद करना है ये सब टारगेट अचीव करने में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो टेक्निक्स है, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, डिफरेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस हो गया, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए बहुत जरूरी है अगर उसे मैनेजमेंट को हेल्प करना है इन डिसीजन मेकिंग। ओके, थर्ड आता है बजट एंड फोरकास्टिंग। ओके, forecasting on the various aspects of the business is necessary for budgeting. Budgetary controls the activities of the business. So budgetary controls the activities of business through the operations of budget by comparing actual with the budgeted figures and find out the deviation, analysis the deviation in order to pinpoint the responsibility and take remedial action so that एडवर्स थिंग्स मे नॉट हैपन इन फ्यूचर। इसका मतलब सर क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बजट को भी बजट एंड फोरकास्टिंग को भी अपने स्कोप में लेता है। उसकी रीजन बहुत सिंपल है, बजट एंड फोरकास्टिंग से आप फ्यूचर टारगेट सेट कर सकते हो, जो करंट परफॉर्मेंस है उसे जज कर सकते हो, उसे मेजर कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर सकते हो, जो डेविएशन आएगा एक्चुअल एंड बजटेड फिगर्स में उसको एनालिसिस कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग करेक्ट एक्शन ले सकते हो। तो इन सब चीजों की वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में बजटिंग भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर। ओके, these procedures are integral part of the management accounting process and includes inventory control, cost control, labor control, budgetary control and variance analysis. सो कॉस्ट कंट्रोल, जैसे मैंने बोला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि भाई कॉस्ट को कंट्रोल करके रखना है। तो इसीलिए ये जो भी कंट्रोल प्रोसीजर वगैरह होते हैं ना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक इंटीग्रल पार्ट में आते हैं। प्रोसेस इंक्लूड्स इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, कॉस्ट कंट्रोल हो गया, लेबर कंट्रोल हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, वेरिएंस एनालिसिस हो गया। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर। उसके बाद आपका आता है रिपोर्टिंग। उसके बाद आपका आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या है, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द अंडरटेकिंग। While reporting, he may use statistical tools, tools for presentation such as graph, charts, pictorial presentation, index numbers, other devices in the order to make the information more impressive and intelligent. देखो, जो ओनर्स होते हैं ना बिजनेस के, वो मेन भी हमारी जो कॉमर्स के लैंग्वेज है ना, अकाउंटिंग के लैंग्वेज, वो समझ ना पाए। ओके, जो अकाउंटिंग का लैंग्वेज है, जो कॉस्टिंग का लैंग्वेज है, शायद जो बिजनेस के ओनर है उनके पास इतना टेक्नोलॉजिकल आइडिया नहीं हो, लेकिन उनकी बेसिक जो मैथ है, बेसिक जो मैथ मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो सेल्स है, जो कॉमन एक्सपेंडिचर्स है, उन्हें समझ में आ जाए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिपोर्टिंग करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी सर रिपोर्टिंग करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी सर रिपोर्टिंग करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा क्या डिफरेंस है कंपैरिजन टू कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग? द रीजन इज वेरी सिंपल और द आंसर इज वेरी सिंपल कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ओनर्स को चाहिए, जिस फॉर्मेट में वो चाहते, उसी फॉर्मेट में ये रिपोर्टिंग करता है। ये ग्राफ्स का यूज करेगा, पिक्चर्स का यूज करेगा, आपकी जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसकी यूज करेगा, ये आपकी जो इंडेक्स नंबर्स वगैरह है उनकी यूज करेगा, अदर कुछ डिवाइस भी यूज कर सकता है, सो दैट कि मैनेजमेंट को जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो समझ में आ जाए। ओके, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, it includes in its study all those methods and procedures which helps the concern to use its resources in the most efficient and economical manner. It undertakes special cost studies and estimations and reports on the cost volume profit relationship under changing circumstances. जितने भी सारे मेथड्स है, प्रोसीजर्स है, ठीक है, जो कि एफिशिएंट है, जो कि रिसोर्सेस को एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली यूज करने के लिए जरूरी है, वो सारे के सारे मेथड्स एंड प्रोसीजर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करना चाहता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन्हें यूज करता है। ओके, टैक्स अकाउंटिंग, देखो, it is an important part of the management accounting and includes preparation of income statement, determination of taxable income and filing of the return of the income. रिटर्न ऑफ द इनकम, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, जो भी आपके टैक्सेस है, टैक्स फाइल करना
एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देश के लिए बहुत जरूरी है। और ये कंप्लायंस है, गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी ड्यूज होता है, ये गवर्नमेंट के साथ अगर आपको जो रेगुलेटरी ड्यूज है वो मेंटेन करना, अगर लीगली आपका बिजनेस चलाना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आज के टाइम पे बिजनेस पहले क्या करते थे कि भाई टैक्स के लिए या फिर टैक्स निकालने के लिए किसी और पर्सन को वो लोग हायर कर लेते थे कि उन्हें टैक्स समझ में ना आए। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी हेल्प करता है कि भाई हम अकाउंटिंग भी करेंगे, हम उन डाटा को रिकॉर्ड भी करेंगे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इनकम टैक्स की जो भी लाइबिलिटी आ रहा है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, उसे टाइमली पेमेंट भी करेंगे। सो दैट जो टैक्स वाला पोर्शन है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने तरफ से संभाल लेता है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने आप में एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स इंटरनल कंट्रोल मेथड्स लाइक इंटरनल ऑडिट, एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो करता है। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन इज द नेक्स्ट स्कोप जो कि आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा टू द मैनेजमेंट एंड एडवाइज देम ऑन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाटा जो होता है ना उन्हें इंटरप्रेट करता है और मैनेजमेंट को एडवाइस करता है इन टेकिंग करेक्ट डिसीजन। ओके, ऑफिस सर्विस, the management accountant may be required to maintain and control the office services in some organization. This function includes data processing, reporting on best use of the mechanical and electronic devices, communication। भाई आज के टाइम पे कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट सब कुछ करेगा। आपकी लैपटॉप ठीक करने से लेके आपकी जो डाटा है प्रेजेंट करने से लेके कोर्ट में आपको प्रेजेंट करेगा, सब कुछ कर लेगा, ए टू जेड वो सब कुछ करना चाहता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफिस सर्विसेज, यानी कि ऑफिस में कैसे स्मूथली कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, ऑफिस में कैसे काम अच्छे से होगा, डाटा प्रोसेसिंग कैसे होगा, मशीन्स कैसे अच्छे से यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन सा यूज किया जाएगा, इसमें भी वो मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। वैसे ये तो लिखा गया है लेकिन सच में ऐसा कुछ है नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेगा, यानी कि आप ओनर को बोलोगे कि भाई आपने गलत किया है, एक थप्पड़ लगाएगा वो कि ठीक करके ला, तू तुझे इसीलिए रखा है मैंने कि तू मेरे गलती बताएगा। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा तो गया कि ये आज के डेट में ये भी काम करते हैं कि सर आप जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो, दिस इज द राइट वे। ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑर्डर तो नहीं दे सकता, इवैल्यूएट तो नहीं कर सकता, सजेशन दे सकता है कि भाई जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। इट इवैल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, that it helps in implementation of the principles of the management by expectation। so management accounting के अगर मैं स्कोप की बात करूं सर, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। जरा एक बार इसे क्लियर कर लेता हूं, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा सर है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, चौथा है कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, फोर्थ है रिपोर्टिंग, फिफ्थ है रिपोर्टिंग, सिक्स्थ आपका मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, सेवन आपका है टैक्स अकाउंटिंग, उसके बाद आता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन, उसके बाद आता है ऑफिस सर्विसेज, उसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अगर आपके बीकॉम में एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आई होप कि आप ये जो 11 पॉइंट्स है इसको मतलब आप 11 पॉइंट्स को प्रेजेंट कर पाओगे, सो दैट आपको फुल मार्क मिल जाएगा। अगर स्कोप आया है तो स्कोप पूरा लिखिए 11 पॉइंट्स, अगर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव दोनों आया है तो दोनों के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव के कुछ 7-8 पॉइंट्स लिख सकते हो या फिर 10 पॉइंट लिख सकते हो एंड स्कोप का आप 11 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, छोटे छोटे क्लासेस हम लोग करेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद थोड़े से स्ट्रेच करेंगे क्लास को। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।